चिल्ड्रन स्वागत है आपका 10th क्लास की बायोलॉजी के रिवीजन के लिए। ये क्वांटम क्लासेस है, माई सेल्फ संजय कुमार, और ये 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ये पोर्शन हमने क्लियर कर लिया है, हम इस पोर्शन में आ गए हैं और यहाँ पर हम चल रहे हैं जी नास्तिक मोमेंट। ठीक, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे और इसी के साथ साथ थोड़ा सा मैं रिकैप इसलिए करते जा रहा हूँ, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और शांत पे मजबूत पकड़ बनेगी। उसी के साथ साथ आप पॉइंट वाइज लर्न करते जाइए, डेफिनेशन करिए, ये आपका लर्निंग करने का तरीका है। और जो भी आप लर्न करें उसे आप हाईलाइट जरूर करें। जब तक आप हाईलाइट नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। और समझते जाइए क्लोरोफिल कहाँ है, अल्वा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, अब्जॉर्प्शन क्या है, रिलीज क्या है, और फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, टिक मार्क क्वेश्चन क्या होते हैं, रेस्पिरेशन क्या होता है, और रेस्पिरेशन के लिए एनर्जी की आवश्यकता कहाँ से होती है, और अगर मसल्स एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, आरबीसीज क्या होती हैं, लंग्स कैसे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, और कैसे पालना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कितना ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होना जरूरी होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर, जाइलम बेसिस और ट्रैकिट्स क्या होते हैं, फ्लोएम क्या होते हैं, फ्लोएम का सी ट्यूब्स वगैरह क्या होता है, ब्लड के पार्ट कितने होते हैं, और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पंपिंग ऑर्गन हार्ट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, और उसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आपकी हार्ट बीट क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक क्या है, स्पिनोमेनोमीटर कैसा है, उसका वर्क क्या है। इसी के साथ साथ एक्सक्रीशन देखेंगे, बिना एक्सक्रीशन से हमारी बॉडी टॉक्सिक हो जाएगी और फिर दिक्कत आएगी। तो जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका उसका मतलब क्या है, किडनी क्या है, और नेफ्रॉन क्या होते हैं, नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस क्या होती है। इस टाइप से हमने देखा कि फर्स्ट चैप्टर इस तरीके से हमने किया। फर्स्ट चैप्टर के साथ साथ हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन भी कर रहे थे, तो हम देख रहे थे कैसे एनिमल्स और प्लांट्स रिस्पॉन्स करते हैं अपने आसपास के जो भी आपके डिस्टर्बेंसेस होते हैं उसके लिए। और ट्रॉपिक मूवमेंट कितने होते हैं, 5 टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट भी मैंने आपको बताए थे। इसी के साथ साथ हम ये भी समझ रहे थे कि जो आपका ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं उसके साथ साथ कौन कौन से मूवमेंट हो सकते हैं। जैसे आपका कैमोट्रॉपिज्म है, तो ये आपका कैमोट्रॉपिज्म है, हाइड्रोट्रॉपिज्म है, और ये आपका थिग्मोट्रॉपिज्म है। इस तरीके से नास्टिक मूवमेंट भी हमने समझे थे, और वो था आपका थिग्मो नास्तिक नास्तिक। ये हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, मैंने आपको पूरा रिकॉर्ड इसलिए करवाया इससे आप कनेक्ट रहें, टॉपिक के साथ आप कनेक्ट रहेंगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। इससे आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। ये मेथड मैं हमेशा अपनाऊंगा, मतलब किसी दिन मैं बैठ जाऊंगा और घंटे भर का वीडियो बना दूंगा, पूरी बुक के बारे में पूरा बता दूंगा कि बुक के अंदर आपको पढ़ना क्या है। ये बात होती है एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए और आगे बढ़िए, मार्क्स जल्दी से जल्दी लेके आइए। डायग्राम पर कंसंट्रेट करिए, डायग्राम बनाए नहीं जाते, मतलब अपने आप सीखते नहीं है, उन्हें प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब थिग्मोनास्टी का मतलब होता है टच, ठीक है। इज टच इज प्रोवाइडेड बाय द सेंसिटिव प्लांट मिमोसा प्यूडिका। छुई हुई जो होती है उसे टच करने पर उसकी लीव्स जो होती है फोल्ड हो जाती हैं, which is also known as a touch me not plant. It is called chhuimui in Hindi. If we touch the leaves or of the sensitive plant with our finger, then its leaves fold up. Leaves कैसी हो जाती है, fold up हो जाती हैं, and droop almost immediately, जल्दी से सिकुड़ जाती है। The folding up of the leaves of a sensitive plant on touching is an example of nastic movement in the plant. ये प्लांट का टच का नास्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल था। डायग्राम टू शो द नास्टिक मूवमेंट इन द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मिमोसा प्यूडिका कॉज्ड बाय टच। फिर देख रहे हैं आप द ओपन लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट, तो टच ऑफ आवर फिंगर, फिंगर से टच करेंगे तो लीव्स कैसी हो जाएंगे, आपका फोल्ड अप हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेंसिटिव प्लांट हैज पैड लाइक स्वेलिंग कॉल्ड पल्विनी। ये आपका पल्विनी है, ठीक है, ऑफ द बेस ऑफ द ईच लीफ। हर एक लीफ के बेस पर पल्विनी पाई जाती है, इसे पल्विनी और पल्विनस के नाम से जानते हैं। पल्विनी कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर इन देयर सेल, सेल के अंदर काफ़ी सारी
वाटर होता है। तो जब टर्गर प्रेशर ज़्यादा होता है ड्यू टू द इंटरनल वाटर प्रेशर इन देम कॉल्ड अ टर्गर, ऑल द पल्मनी आर वेरी वेरी फिम, फिम का मतलब फिक्स होती है, होल्ड द लीव्स अबाउट अपराइट, ये लीव्स को ऊपर रखे रहती हैं, करे रहती हैं। द पल्मनी हैज ऑल्सो लार्ज इंटर सेलुलर स्पेस, इसके अंदर काफ़ी स्पेस होता है, स्पंजी होती है कह सकते हैं। So the folding up of the leaves of the sensitive plant on touching is due to sudden loss of what water from pad-like swelling called a pulmonary present at the base of all leaves of the sensitive plant, which make the pulmonary loss their firmness, causing the leaves to droop and fall. तो ये प्रोसेस होती रहती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये है यहाँ पर स्वेलिंग है, जैसे ही आप टच करोगे तो ये क्या होगा, ये थोड़ी सी फोल्ड अप हो जाएगी। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देम सेल मेक्स परवेनस लिम्प, लिम्प का मतलब लॉस ऑफ वाटर हो जाना। इसके बाद हम देखेंगे एक और पॉइंट, वो है इम्पोर्टेंट, फोटोनास्टी, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट part, usually petals of flower in response to light, is called a photonasty. In other words, photonasty is a nastic movement of a plant part like petals of a flowers in response to light. Thus, the stimulus in a photonasty is light. तो फोटोनास्टी के अंदर जो स्टिमुलस होता है वो क्या होती है, लाइट। अ dandelion flower opens up in the morning in bright light but closes in the evening when the light faded and it gets darker. The opening and closing of petals of dandelion flower in response to intensity of light is an example of nastic movement in which the stimulus is light। अब इस केस में स्टिमुलस क्या होगा, लाइट होगी। इन अदर वर्ड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोटोनास्टी, फोटो का मतलब लाइट की वजह से डिस्टर्बेंस होना, लाइट की वजह से ड्रॉप होना, नास्टिक मूवमेंट शो करना। डैंडलियन फ्लावर ओपन्स द पेटल्स इन ब्राइट लाइट ड्यूरिंग द डे टाइम, डैंडलियन फ्लावर क्लोजेस द पेटल्स एट डस्क और नाइट, अंधेरे में, व्हेन इट गेट्स डार्क। और एक और है, मून फ्लावर क्लोजेस द पेटल्स ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन देयर इज अ ब्राइट लाइट। A moonflower opens the petals at dusk night when it gets dark and there is no light। ये आपकी प्रोसेस है, अलग अलग प्लांट का अलग अलग फंक्शन है, वो एक अलग बात है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, opening closing of flowers is in response of to the light, photonasty और ग्रोथ मूवमेंट। ये आपको क्वेश्चन दिमाग में रखना है, इस क्वेश्चन के आधार पर, इस पॉइंट के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वो कह रहे हैं फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन की ओवरऑल फंक्शंस क्या हैं। तो बस ये मान के चलिए कि प्लांट के अंदर मतलब सीड से लेकर के प्लांट तक, ग्रोथ तक और फर्टिलाइजेशन के बाद सीड तक जो भी चेंजेस आते हैं वो फोटो, सारे के सारे फाइटो हार्मोन की वजह से ही होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड। सेकंड, ग्रोथ ऑफ रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। थर्ड वन, movements of stomatal movement in leaves। Fourth, flowering of plants। Fifth, ripening of fruits। Sixth, phototropism, geotropism, chemotropism, hydrotropism, thigmotropism, and nastic movement। Let us uh, answer some question। So these are the functions of phytohormones। क्या होते हैं फाइटोहॉर्मोन के फंक्शंस। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डिफरेंस की। मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट, इट इज अ नास्टिक मूवमेंट which does not depend on a direction of a stimulus applied। Second, the stimulus is a touch, it is caused by the sudden loss of water from the swelling at the base of the leaves। Fourth, it is not a growth movement, मतलब ये growth movement नहीं। अब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ अ शूट toward the light। It is a tropic movement which depends on the direction of stimulus applied। The stimulus is light. It is caused by the
unequal growth on the two sides of the shoot. It is a growth of movement of shoot toward the light. तो ये थी आपका फर्स्ट पोर्शन, ये हो गया अनस्टिक मूवमेंट और ग्रोथ हार्मोन क्या है, ये सब मैंने आपको समझा दिया है। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और जो सेकंड पोर्शन ऑफ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। तो जल्दी से हम मिलते हैं सेकंड पोर्शन ऑफ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।